आज हम मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ये कहती है कि आपके पास द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि आपके पास एक कंटेनर में अगर गैस मौजूद हो और वो 1 मोल ऑफ अ गैस हो और आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उसके लिए जितनी आप हीट सप्लाई करेंगे या हीट रिक्वायर होगी उसी को असल में हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जो 1 मोल ऑफ अ गैस है इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आपके पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आपके पास 1 मोल में अवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं जो कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज पावर 23 के बराबर है। अब इसी डेफिनेशन को आप या इन वर्ड्स को आप इसकी यहाँ पर जो टाइटल है उससे भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे मोलर का लफज यहाँ पर असल में मोल से निकला है। स्पेसिफिक हीट हम कहते हैं कि अगर आपके पास 1 किलोग्राम का कोई मैस हो और उसकी आप टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए जितनी आपको हीट क्यू देनी पड़ेगी उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन यहां पर आपके पास मैस की जगह रिप्लेस हो गया क्या, मोल। यानी कि 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट देनी पड़ेगी कांस्टेंट प्रेशर पे, वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर को कैपिटल सिंबल सी, जो कि मोलर स्पेसिफिक हीट के लिए हम इस्तेमाल करें, और यहाँ पर हम साथ लगा देंगे पी, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर को। अब अगर आपके पास गैस जो इस कंटेनर में मौजूद है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इंक्रीज करेंगे, तो जो हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो भी क्या करनी पड़ेगी, वो बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब है कि जो इंक्रीज इन हीट है वो असल में ये जो हीट आप सप्लाई कर रहे हैं जिसको हम डेल क्यू कह रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के, क्योंकि जितने ज्यादा मोल्स ऑफ द होंगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स और बढ़ते जाएंगे, तो फिर टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए उतनी ज्यादा हीट एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपके पास एक दूसरा जो काम है वो यह है कि आपने हीट सप्लाई करके क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो वो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होगी वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के चेंज के। यानी कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर चेंज चाहते होंगे उतनी ज्यादा आपको हीट क्या करनी पड़ेगी, वो सप्लाई करनी पड़ेगी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं, तो जो डेल क्यू है आपके पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा एन डेल टी के। लेकिन यहां पर आप ये याद रखिएगा कि हम शर्त ये रख रहे हैं या कैद ये रख रहे हैं कि हमारे पास ये जो कंटेनर है जिसमें ये गैस मौजूद है उसका जो प्रेशर है वो क्या रह रहा है, वो कांस्टेंट है, यानी कि पी जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। तो अब जो डेल क्यू है आपके पास वो असल में बराबर आ जाएगा, यहां पर जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो एक इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पर आप एक गैस को हीट कर रहे हैं ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया जा सके 1 मोल ऑफ गैस के लिए, तो यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो असल में होता है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको हम सीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ एन डेल टी आ जाएगा यहां पर। और यहीं से हम क्या कर सकते हैं कि जो सीपी की वैल्यू है वो डिटरमिन कर सकते हैं। तो एन डेल टी यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैं राइट हैंड साइड को पहले लिख सकता हूँ क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के क्या है, इक्वल। तो आपके पास ये आ जाएगा डेल क्यू जो कि आप हीट सप्लाई कर रहे हैं कांस्टेंट या फिक्स प्रेशर पर, साथ आपके पास यहाँ पर एन डेल टी आ जाएगा। अब जितनी किसी गैस के लिए ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी 1 मोल के लिए ताकि टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाया जा सके, उतनी जो सीपी है वो असल में क्या होगी, वो ज्यादा होगी। यानी कि उस गैस का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन जिसके लिए आपको कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी एक गैस 1 मोल के लिए ताकि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन को बढ़ाया जा सके, तो उसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस है एट कांस्टेंट प्रेशर वो फिर सीपी क्या होगी, वो कम होगी। यहाँ पर मैं बार बार प्रेशर का जिक्र कर रहा हूँ, कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर का यहाँ पर असल में मतलब यहाँ पर यह है कि जो गैस पार्टिकल्स हैं ये बार बार क्या कर रहे होंगे, कंटेनर ऑफ द वॉल्स को हिट कर रहे होंगे ना, तो वो जो फोर्स लगा रहे होंगे किसी एरिया के ऊपर उसको असल में हम क्या कहते हैं, प्रेशर, जिसको हम P इज इक्वल टू एफ ओवर ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ वो फोर्स है और ए वो एरिया है जिस एरिया पर ये फोर्स लग रही है, और जब फोर्स किसी एरिया पे लगती है तो क्या बनाता है, प्रेशर।
अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल के साथ इसको और एनालाइज करते हैं। अब यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में ये गैस पार्टिकल्स मौजूद हैं और आप इस गैस को क्या करते हैं कि यहाँ नीचे से हीट करते हैं। तो इस गैस कंटेनर के साथ यहाँ पर आपके पास एक ही पिस्टन है और पिस्टन की खास बात यह है कि ये आपके पास मूवेबल है, जैसे एक इंजेक्शन होता है। अब हीट सप्लाई करने की वजह से आपके पास क्या होता है कि इन पार्टिकल्स को, गैस पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी मिलने से इनकी मोशन इंक्रीज करती है, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। और यहाँ पर हमारे पास क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो गैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो आपके पास हम काइनेटिक एनर्जी नहीं बल्कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। जब वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो असल में टेम्परेचर है वो भी क्या करेगा, इन गैस पार्टिकल्स का इंक्रीज करेगा। उसके साथ साथ आपके पास ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे कि ये ऊपर की जानिब, ये जो यहाँ पर पिस्टन है इसके ऊपर क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे बार बार। तो फोर्स लगने की वजह से इस पिस्टन पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से असल में ये पिस्टन क्या कर जाएगा, ये मूव करेगा। क्योंकि ये पिस्टन मूवेबल है, इस वजह से जो गैस का वॉल्यूम है वो यहाँ पर क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम ये सिनेरियो मानकर चल रहे हैं कि जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं उससे एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ गैस क्या कर रही है, एक्सपैंड कर रही है। गैस एक्सपैंड इस वजह से कर रही है ताकि जो आप इसका प्रेशर है ना P, उसको फिक्स रख सकें। तो प्रेशर फिक्स तब ही हो सकता है कि क्योंकि हीट तो सप्लाई हो रही है, तो आपके पास जो हीट सप्लाई होगी उससे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब यहाँ पर असल में यहाँ पर ये हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज किसके साथ करता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के या तो प्रेशर बढ़ सकता है या फिर वॉल्यूम बढ़ सकता है। तो अब चूंकि हमने प्रेशर को फिक्स करना है कि प्रेशर चेंज ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो फिर इसका कंटेनर का वो क्या हो जाना चाहिए, वो फिर इंक्रीज हो जाना चाहिए ताकि जो प्रेशर है वो फिक्स रह सके। इस वजह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके मुताबिक जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, जो कि तमाम पार्टिकल्स जो इस यहाँ पर कंटेनर में मौजूद हैं उनकी मोशन और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो असल में आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी होती है, वो बराबर होगी एक तो कितनी हीट सप्लाई हुई यानी कि डेल क्यू, और प्लस आपके पास कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क डन को हम डेल डब्ल्यू से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि गैस एक्सपैंड कर रही है, तो जब गैस एक्सपैंड करती है तो ये सिस्टम किस पे काम कर रहा है, सराउंडिंग पे। क्योंकि इस चीज को आप इस कंटेनर में जो मौजूद गैस है आप इसको स्टडी कर रहे हैं, तो ये आपका सिस्टम है। इसके इर्द गिर्द ये जो चीज मौजूद है ये क्या, सारी की सारी सराउंडिंग है। तो सिस्टम जब सराउंडिंग पे वर्क करता है तो आपके पास वो जो वर्क डन दिया जाता है वो नेगेटिव दिया जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक प्लस की बजाय क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब हमारा जो वर्क डन हुआ होगा आइए उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो वर्क डन होता है आपके पास W, वो असल में बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी वो पिस्टन की है, क्योंकि वो पिस्टन इस पोजीशन के लिहाज से एक नई पोजीशन पर गया है। तो यहाँ पर अब हम फोर्स को प्रेशर की टर्म्स में बताएंगे, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अवर एरिया। तो आपके पास ये एरिया इधर डिवाइड हो रहा है तो जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ जाएगा PA। और हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि जो इंक्रीज आया है लेंथ के अंदर, जो आपके पास जब कंटेनर इस या पिस्टन इस पॉइंट से मूव किया इधर तक, तो वो डेल वाई है। तो आपके पास ये एक्चुअली आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पर P, और जब एरिया डेल वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये असल में आपके पास होगा चेंज इन वॉल्यूम के बराबर। तो जो वर्क डन है, ये जो चेंज इन वर्क डन है यहाँ पर, वो आपके पास P इंटू डेल वी है। अब मोलर से यहाँ पर जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब आप गैस को हीट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, उसमें ये होता है कि एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है, यानी कि चेंज होती है क्योंकि टेम्परेचर साथ साथ बढ़ रहा होता है। क्योंकि क्लूजन्स इंक्रीज करते हैं, उसके साथ साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ती है, तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या करती है, वो चेंज होती है, इंक्रीज करती है। उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ जो हीट है वो इस चीज में इस्तेमाल हो रही है कि जो गैस है वो एक्सपैंड हो सके, ताकि प्रेशर जो है इस कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल्स का वो फिक्स रह सके। अब हम एक लास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं, और वो ये है कि आपके पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर है, इसका हम यूनिट निकाल लेते हैं। तो जो CP का यूनिट होगा वो आपके पास असल में होगा, यहाँ पे आपके पास हीट है, हीट किस में मेजर होती है, जूल में। तो मैं यहाँ पर जूल लिख देता हूँ। आपके पास जूल के लिए हम कैपिटल J का इस्तेमाल करते हैं। N जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं, जब ये नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपके पास ये पर मोल बन जाएगा, तो आपके पास जूल पर मोल आ जाएगा, जिसको MOL-1 लिख सकते हैं। और टेम्परेचर का जो
यूनिट है वो केल्विन है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा पर केल्विन, क्योंकि नीचे से ऊपर जाकर पावर क्या हो जाएगी -1। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर का यूनिट है जूल पर मोल पर केल्विन। तो आज हमने मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में डिस्कस किया।